हेलो बच्चों, ये जो हम लोग अभी क्वेश्चन सेट लगाने वाले हैं ये इंग्लिश का सेट है। समझिए बात को। एमटीएस का है 9 तारीख 10वां महीना 2024 का, मतलब लास्ट ईयर का है। ये क्वेश्चन है, समझे। और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसको हम लगाएंगे सबसे आसान भाषा में, जो सबसे आसानी से बन जाए, और कैसे एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अप्रोच करना चाहिए उस तरीके से एकदम जल्दी से जल्दी हो सके। हमको यहाँ पे टीचर नहीं बनना है और बच्चों को उतना नॉलेज भी नहीं है टीचर इतना, तो कम नॉलेज में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और एसएससी में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को हम लोग एकदम जल्दी से जल्दी देख लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, एमटीएस में 25 क्वेश्चन आता है, जीके का 25 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का। तो इसका हम लोग इंग्लिश का सेट देख रहे हैं, समझे बात को। अगर इसमें कुछ भी आपको अगर चेंज करना है या कुछ बताना है, कुछ सुझाव देना है, तो आप इसमें कमेंट करिएगा, आगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर देंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए, जो एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक है बीच में, इसको भरना है। अब क्या रहा है क्वेश्चन। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ए प्रोग्राम एम्ड एड रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी। अब कर रहा है कि इसके बीच में भराया क्या भराएगा, फ्लैगशिप। अब देखिए कि फ्लैगशिप का मतलब आप तभी जान पाइएगा जब तक क्या है इसका मतलब समझिएगा। फ्लैगशिप का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रमुख। मतलब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो लॉन्च किया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड कमीशन को, क्या है, एक प्रमुख है, मतलब मेन प्रोग्राम है। एम टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, मतलब गांव के गरीबी को कम करने के लिए फ्लैगशिप मतलब क्या हो गया, प्रमुख है, मतलब मेन प्रोग्राम है। समझे बात को। किस लिए, गाँव के गरीबी को ख़त्म करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। तो फ्लैगशिप में क्या होता है, प्रमुख। अब देखिए, अब एग्ज़ाम में यही सब जो वर्ड आता है जो बच्चे कई बार भूल जाते हैं। अब इसमें ऑप्शन था डिजाइनर, मतलब क्या होता है डिजाइनर, जानते हैं कि लोग खूबसूरत बना हुआ चाहिए होता है, जो डिजाइन रहता है उसको कहते हैं। अब क्या है रिग्रेसिव, मतलब कहता है प्रतिगामी, तो ये भी लोग जानते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब विवादित, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फ्लैगशिप का मतलब नहीं जान रहे थे। तो अगर इस तरह से भी अगर हम लोग एलिमिनेशन सिस्टम से ही बनाएंगे क्वेश्चन, तो डिजाइनर तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम के भी डिजाइनर होगा नहीं उस तरह का। कंट्रोवर्शियल तो होगा नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहे कि हमको ऐसा चीज़ लेके आए जो कंट्रोवर्सी हो। और रिग्रेसिव मतलब प्रतिगामी तो होगा नहीं। तो अगर इसका मतलब नहीं भी आता, फिर भी अगर तीनों को एलिमिनेट करके इसका हम आंसर फ्लैगशिप लगा देते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है, इसको कैसे हम जो आइडियम है, इसको कैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में हटा के क्या हम लिखें कि मतलब तो वही निकले, अर्थ वही निकले, लेकिन सेंटेंस वो नया ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे जिससे मतलब वही निकलेगा। बस ये चारों में हमको चूज़ करना है, समझ गए। देखिए जो इडियम्स होता है, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो मेन इडियम जो बार बार रिपीट करता है उसको हम करवा दें, तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर इडियम करवा दीजिए, तो हम वो भी करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। आई कैन नॉट कॉल हिम डायरेक्टली, हम उसको सीधे डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे बुला नहीं सकते हैं। एज आई हैव लॉस्ट हिज सपोर्ट, इसका मतलब क्या है कि उसका सपोर्ट हम खो दिए हैं। देखो जब हम किसी का सपोर्ट खो देते हैं, जब कुछ सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो क्या हम उसको कॉल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हैव लॉस्ट हिज सपोर्ट का दूसरा वही मीनिंग निकलते हुए दूसरा कौन सा ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट में क्या, एम आउट ऑफ फेवर विथ हिम, मतलब क्या है कि मेरा उसे फेवर ख़त्म हो गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एम इन कैरेक्टर, ये तो होगा नहीं। एम क्वाइट एट सी विथ हिम, ये भी नहीं होगा। एम विथ माई ऑन लाइट, ये भी नहीं होगा। इससे क्या होगा कि उससे मेरा क्या होगा, फेवर खत्म हो गया, मतलब उसका संबंध है वो हमको फेवर करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ए एम आउट ऑफ फेवर विथ हिम। देखिए इसी तरह से एसएससी में आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या कर रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखिए जो फिक्स प्रोपोजिशन होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा, समझे बात को, कि कौन सा फिक्स प्रोपोजिशन है, क्या है, किसके साथ क्या लगेगा। अब इसमें वही करना है, तो सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसमें फिक्स प्रोपोजिशन कौन सा लगने वाला है वो हमको देखना है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वाज बॉर्न ड्यूरिंग 16 नवंबर 1945। अब कर रहा है बाज बॉर्न ड्यूरिंग। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ड्यूरिंग को हटा के हमको ऑन लगाना है। क्या लगाना है, ऑन लगाना है, समझे बात को, ऑन 16 नवंबर 1945। अब बताओ
अब बाज बॉर्न इन तो होगा नहीं, मतलब 16 नवंबर के अंदर घुस के तो किसी का जन्म हो नहीं रहा है। बाई मतलब 16 नवंबर मतलब द्वारा तो होगा नहीं, मतलब 16 नवंबर को जन्म हो रहा है उस तारीख को, तो ऑन होगा, एट तो होगा नहीं। एट तो किसी प्लेस के लिए यूज होता है, समझे बात को, कि एट रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी कोई भी एट नालंदा डिस्ट्रिक्ट या एट कोई भी डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ पर रहता है जगह का नाम। ऑन मतलब क्या होता है कि 16 नवंबर को, नहीं किसी को बुलाता है कि 16 नवंबर को उनका जन्म तिथि है, तो क्या होगा, बाज बॉर्न ऑन 16 नवंबर 1945। तो अगर इस तरह से लॉजिक लगाते एग्जाम में तो क्वेश्चन ये बन जाता है। देखिए देखिए और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन दिया हुआ है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज भी यूज़ करना है और थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आर्किटेक्ट एक क्या हो गया, वॉवेल हो गया, यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, तो एन आर्किटेक्ट डिजाइंड ए मॉडर्न ऑफिस, यहाँ पे क्या होगा, एक मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग। अब देखिए अब बिल्डिंग्स तो है नहीं, तो कितना बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए मॉडर्न बिल्डिंग। एंड ए ट्रेडिशनल रेसिडेंशियल होम, होम से नहीं है तो एक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। एंड शोकेसिंग ए, यहाँ पे क्या होगा, ए ब्लेंड ऑफ कॉन्टेंटेबली एंड क्लासिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, समझे बात को। देखिए तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एन लगेगा, बाकी सब में क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आराम से ही अगर हमको सिंगुलर प्लूरल देख के और कॉन्स्टिट्यूएंट वॉवेल देख के यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं, तो बन जाता है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट फिर कौन सा आ गया है, वोकैब से क्वेश्चन आ गया है, इडियम से, बर्न द मिडनाइट वाइल। अब कर रहा है कि रात के तेल को जलाना। देखिए टू स्लीप अर्ली, अब तो अगर जल्दी सो गए तो क्या रात का तेल जलेगा, नहीं, बुझ जाएगा, उसको तो दिया को बुझा देंगे। द सेट थिंग्स ऑन फायर, ये भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, टू वेक लेट इन टू द नाइट, मतलब कि रात में जाग के जो लोग काम कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे, पहले के लोग दिया जलाते थे या लैंप जलाते थे, तो उसमें क्या वाइल जलेगा, तेल जलेगा, तो इसी से मतलब होता है टू वर्क लेट इन टू द नाइट, इसका सी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का बन जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए इसमें तो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन से सेंटेंस में इसमें कौन सा जो वर्ड है उसका स्पेलिंग गलत है। इसमें जो रेस्टोरेंट होता है उसका स्पेलिंग गलत है। इसमें क्या होगा, RESTAURANTS, यहाँ पे ई के क्या होगा, ए होगा, समझे बात को। यहाँ पे क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। देखिए MTS में एग्जाम में स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो आपका स्पेलिंग एरर देखना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये भी करवाना है तो कमेंट कर देंगे, ये भी करवा देंगे। देखिए बहुत लिमिटेड ही चीज़ रहती है जो एग्जाम में आता है, बहुत फालतू पढ़ने का जरूरत नहीं है कि आप 3 साल 2 साल 4 साल पढ़ते रहें। आप 6 महीना अगर सेलेक्टिव चीज़ पढ़ेंगे उसको, चीज़ों को बार बार तो उससे भी सिलेक्शन आराम से हो जाता है, कोई बहुत समय नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि लोग इधर उधर भागते रहते हैं। देखिए इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, साइनोनिम मतलब क्या है, सीधा शब्द, तो क्या होगा, फास्ट का साइनोनिम क्या हो जाएगा, क्विक मतलब जल्दी, फास्ट मीन्स क्या होता है, तेजी, मतलब क्विक जल्दी। अब देखिए इसमें क्या है, टार्डी मीन्स क्या होता है, सुस्त, तो फास्ट का साइनोनिम सुस्त होगा नहीं। बेयरली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से, तो ये तो होगा नहीं। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, सुस्त, ये भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, क्विक हो जाएगा। तो तुरंत एकदम बन गया क्वेश्चन। अब कर रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सा वर्ड, इसमें जो सेंटेंस है जो गलत लिखा हुआ है, इसमें कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फ्लेयर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, FLAIR, क्या होगा, FLAIR। इसका मतलब क्या होता है, स्वभाव, क्या होता है, स्वभाव। द टीचर असिस्टेंट द स्टूडेंट फ्लेयर फॉर राइटिंग, क्या कर रहा है, टीचर असिस्ट किया गया किस लिए, स्टूडेंट को, स्वभाव के लिए, फॉर राइटिंग का मतलब कि अच्छा उसको, मतलब कि राइटिंग को सुधारने के लिए उसको कहा गया, टीचर बोले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस क्या कर रहा है, सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, राइट द कंटेंट ग्रामेटिकल एरर। करा कि इसमें कौन सा, इसमें ग्रामर का एरर है। अब कहता है फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट इनफ जॉब। अब देखियो अब इसमें कौन सा है, फॉर क्रिएट है, इसमें क्या होगा, फॉर क्रिएटिंग होगा, क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग, समझे बात को। तो ING लग जाता है, V4 फॉर्म आता है 4 के साथ, ठीक है। शुड डू मोर फॉर क्रिएटिंग इनफ जॉब, क्या जाएगा, क्रिएटिंग, V1 क्या आएगा, ING आता है ना, कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है, तो V1 प्लस ING आ जाएगा, समझे बात को। तो V4 लग जाता है इसमें। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए वो क्या क्वेश्चन है, वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, इसको क्या कहते हैं, मतलब किसी कम समय के लिए कहीं ठहरते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉजर्न, क्या बोलते हैं, सॉजर्न, मतलब थोड़े से समय के लिए ठहरना। देखो इसको याद कर सकते हैं साथ में, ए शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस क्या हो जाएगा इसका आंसर, सॉजर्न, मतलब थोड़े से समय के लिए रुकना कहीं भी। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बनते जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, द एथलीट परफॉर्मेंस वाज, अब क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक से अर्निंग हिम ए स्टेडियम ओवेशन। अब कर रहा है कि ओवेशन मतलब लोग किसी को खड़ा होकर सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो क्या इसका आंसर आएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल।